डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कोई और मेजर डिजीज़ेज़ हैं, उससे भी किसी की आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। आपके पीछे के पर्दे में जो हम रेटिना कहते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सबसे पहले आई पे इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू यू इसके रीजंस क्या है? चश्मा इतना लगता जा रहा है लोगों को। बहुत यंग एज में भी बच्चों को आ रहा है। इसे कहते हैं मायोपिक शिफ्ट। हर चीज डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। बच्चा किसी गलत पोस्चर में बैठ के टीवी देख रहा है या मोबाइल पे देख रहा है, तो उसकी वजह से उसके आई का थोड़ा सा शेप चेंज हो रहा है और नंबर जल्दी आ रहा है। जो लोग 8 से ज़्यादा आवर्स तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इस तरह का भी एक चीज़ आ गया, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आने वाले समय में ये कितना खतरनाक है? 50% पॉपुलेशंस को आजकल चश्मा लग रहा है, क्योंकि आजकल 3D 4D का ज़माना हो गया है। अगर बच्चा ठीक देखेगा नहीं तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं ठीक होती है। क्या ये मुमकिन है कि आपका चश्मा आप उतार कर फेंक सकते हैं? जी बिल्कुल, ये टचलेस लेसिक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है। पहले जो लेसिक होती थी उसमें ये होता था कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स मच हायर होते थे, और दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट डे से पेशेंट अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर सकता है। कि ये टचलेस लेजिक सर्जरी आखिर है क्या? इसमें हम कोई इम्प्लांट नहीं लगा रहे हैं, हम आँख के अंदर घुस के कुछ चीज निकाल और कुछ डाल नहीं रहे हैं। जब आप मेडिकल फिटनेस के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आप चश्मा ना करवा के आप लेसिक करा लीजिए। ये सिर्फ आजकल ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं कराते, बट आपके रूटीनली नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल चेंज के लिए, लाइफस्टाइल मोडालिटी के लिए भी आप कराते हैं। नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम सब के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके माता पिता के लिए है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पॉडकास्ट आप आखिर तक पूरा देखिए। बात होगी टचलेस लेजिक सर्जरी के बारे में। टचलेस लेजिक सर्जरी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, यानी अब ना तो आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत है, ना ही आपको लेंस लगाने की ज़रूरत है अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं या आप अपनी आंखों को और ज़्यादा कमज़ोर होने से बचाना चाहते हैं। और इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता सबरवाल, जो आई कंसल्टेंट हैं श्री जीवन हॉस्पिटल में, करोल बाग, दिल्ली। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये कि चश्मा लगाना हर कोई पसंद नहीं करता, और जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं या उसकी एडवांसमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेंस पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर टचलेस लेजिक सर्जरी की बात करें तो क्या ये मुमकिन है कि आपका चश्मा आप उतार कर फेंक सकते हैं? जी बिल्कुल, ये टचलेस लेसिक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, क्योंकि पहले जो लेसिक होती थी उसमें ये होता था कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स मच हायर होते थे। पर ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है उससे एक तो नंबर बहुत ज़्यादा आप हटा सकते हैं, -10 तक +5 तक आप नंबर हटा सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट डे से पेशेंट अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर सकता है। किसी तरह की कोई मेडिकल छुट्टी नहीं लेनी है, कोई आपको घर पे नहीं बैठना है, कुछ प्रिकॉशंस इतने ज़रूरी नहीं है। सिंपल चीज़ है, और बहुत पेशेंट्स बहुत खुश है ये करा के। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में बहुत इजी तरीके से अगर आप बताना चाहें कि ये टचलेस लेजिक सर्जरी आखिर है क्या, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, तो कई बार ना जैसे होता है कि रोबोटिक सर्जरी भी लोग इसे बोलते हैं, या टचलेस सर्जरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जाइए और कंप्यूटर को बोलिए कि कंप्यूटर जी कर दीजिए और वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पर क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है, 2 से 3 मिनट पर आई में लगेगा, तो जो पैरामीटर्स, जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, उसके कुछ वर्कअप करने होते हैं, कुछ टेस्ट करने होते हैं, ये देखने के लिए कि उनको कितना नंबर है, उनकी आँखों की कॉर्निया का शेप कैसा है, उनका रेटिना कैसा है, और कुछ और चीज़ें, टोपोग्राफी वगैरह, वो हम फीड इन करते हैं मशीन पे, और फिर मशीन कैलकुलेट करता है, जिससे हम सुपरवाइज़ करते हैं। और सबसे पहले एक मशीन के द्वारा एक आर्म आती है जो कि पेशेंट के आई के ऊपर टच होती है। जी। इसमें हम किसी तरह की कोई बेहोशी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ड्रॉप्स डाल के ही ये करती हूँ। पेशेंट से आप बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कैसे हो रहा है, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो फर्स्ट तो एडवांटेज ये है कि कोई तकलीफ नहीं। टचलेस का मतलब ये है कि हम मोटराइज्ड कोई भी लेजर्स से पहले यूज़ नहीं कर रहे फ्लैप बनाने के लिए। वो ये भी चीज़ एक लेज़र के द्वारा ही हो जाती है, थ्रू द रोबोट आर्म। पहले एक फ्लैप बन गया, उसके बाद दूसरे मशीन की तरफ हम उसको लेज़र से नंबर न्यूट्रलाइज़ कर देंगे, और बस 2 से 30 से 1 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा नंबर न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, और पेशेंट को काला चश्मा पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अच्छा। आप ये समझिए कि अनदर 5 मिनट्स में आपकी ज़िंदगी विदाउट चश्मा हो जाएगी। बहुत कमाल की बात है, मतलब चमत्कार है एक तरह से अगर कह लें
कि 5 मिनट में आप अपना चश्मा उतार कर फेंक सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसा आपने बताया कि कोई काला चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है 2-3 मिनट में, क्योंकि हम जब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ऐसा होता था कि मोतियाबिंद ले लें या कोई और आँखों की सर्जरी ले लें। पोस्ट सर्जरी ये होता था कि काला चश्मा कई दिन तक पहनना पड़ता था, इन्फेक्शन से आँखों को बचाना पड़ता था, पट्टी बाँध के रखनी पड़ती थी, दवाएँ खानी पड़ती थी। इसमें पोस्ट सर्जरी क्या ये सब करना पड़ता है, चश्मे के अलावा दवाई वगैरह? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। पहली बात तो ये है कि मोतियाबिंद और लेसिक 2 अलग-अलग चीज़ हैं। जी। मोतियाबिंद मैं कहूँगी कि एक तरह से एक बीमारी है, जो हुँ। ऊपर वाले ने हमारे आँख के अंदर एक लेंस डाला है, वो धीरे-धीरे उसका रंग बदल जाता है, उसकी क्रिस्टैलिटी बदल जाती है। पर लेसिक में आप अपना चश्मा जो है वो हटवाना चाहते हैं। हुँ। तो जो मोतियाबिंद की सर्जरी है उसके अंदर हम लेंस डालते हैं। आपका मोतिया निकाल के वो लेंस डालते हैं, वो भी एक तरह के लेज़र से ही आजकल होता है। जी। तो जब आप लेंस डालते हो तो डिफरेंट तरीकों के लेंस है। ये जैसे आप मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, वो हर रेंज का और हर तरीके का मिलता है, इसी तरह से लेंसेज भी होते हैं। तो वो लेंसेज अगर आप अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड नहीं लगाते हैं तो आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आप चश्मा पहनिए, काला चश्मा पहनिए या कुछ प्रिकॉशंस लीजिए। बट एज फार एज लासिक, इसमें हम कोई इम्प्लांट नहीं लगा रहे हैं, हम आँख के अंदर घुस के कुछ चीज़ निकाल और कुछ डाल नहीं रहे हैं। हम लेज़र से ही नंबर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो आपको इसमें चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। मे बी कई बार मैं अपने कुछ पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई एक दिन आप ऐसे ही नॉर्मल 0 नंबर का पहन लीजिए, क्योंकि जिनको माइनस का नंबर होता है या इतने टाइम से चश्मा पहन रहे हैं, वो सवेरे सबसे पहले उठ के अपना चश्मा ढूंढते हैं। इवन घड़ी देखने के लिए भी वो चश्मा पहनते हैं। सो जस्ट एज ए प्रिकॉशन कि आपको याद ही नहीं है और आप अपना चश्मा ढूंढने लगो, तो आप एक दिन के लिए पहन लिए, पर ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चश्मा पहनने की। दूसरी चीज़ हुई कि दवाइयों की, कोई एंटीबायोटिक कवरेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इम्प्लांट नहीं डालना है, तो बॉडी को कोई ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए कि हम कोई फॉरेन पार्टिकल आपके आँख के अंदर डाला है तो आपको कुछ एंटीबायोटिक दिया या कुछ ड्रॉप्स दी। पर हर तरह की लेज़र सर्जरीज के बाद एक ड्राइनेस होती है। आप फेस पे ले लीजिए या किसी भी तरह की लेजर्स होती है, उसके बाद थोड़ा सा स्किन में एक रफनेस आती है, तो कुछ लुब्रिकेंट्स ड्रॉप लेसिक के बाद आप ज़रूर डालिए। वो आजकल वैसे भी हम दिल्ली रह रहे हैं, पोल्यूशन इतना है, कंप्यूटर्स पे लोग काम करते हैं, वो जनरली भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बताते हैं। बट इसमें किसी तरह की ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो आपको खाने की डालनी हो। कुछ ड्रॉप्स हैं जो आप डाल सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। मेरा मानना ये है कि कुछ भी ऊपर वाले ने जो बनाया है उसको जब आप चेंजेस करते हैं तो 1.01% इन्फेक्शन के रेट्स होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप उसको किसी तरह रीमॉड्यूलेट कर रहे हो। सो एज ए प्रिकॉशन आप अगर ड्रॉप्स डाल लेंगे हफ्ते 2 हफ्ते, वो आपके लिए बेहतर ही होगा। उसके अलावा कोई ऐसे ज़रूरी नहीं। अगर हम इसको समझें कि ये लोग क्यों करवा रहे हैं, सबसे बेसिक उनका सवाल क्या होता है, यानी उनको ये क्यों करवानी है या वो चश्मा क्यों उतारना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी कि पहले के टाइम में ऐसे होता था कि चश्मा पहनना एक टैबू माना जाता था या बोला जाता अरे बच्चे को चश्मा है। आजकल आप देखेंगे तो 50% पॉपुलेशंस को आजकल चश्मा लग रहा है। इनफैक्ट बहुत छोटे यंग एज में भी चश्मा लग रहा है। बट थैंकफुली लोगों को अवेयरनेस है, वो लोग आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए चश्मा हिंड्रेंस होता है। कोविड के टाइम में मास्क पहनते थे तो जब आप बात करते थे तो चश्मे पे फॉगिंग हो जाती थी। ये बहुत सारे आजकल कुछ फिटनेस की चीज़ें हैं, जब आप मेडिकल फिटनेस के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आप चश्मा ना करवा के आप लेसिक करा लीजिए, तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एक्सेल करेंगे। सो इस वजह से भी लोगों को कराते हैं। ये सिर्फ आजकल ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं कराते, बट आपके रूटीनली नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल चेंज के लिए, लाइफस्टाइल मोडालिटी के लिए भी आप कराते हैं। पहले हम देखते थे कि क्लासरूम में कोई एक बच्चा होता था जिसको इंटेलेक्चुअल माना जाता था, सबसे आगे बैठता था बेंच पर और वो चश्मा लगाता था, उसको छेड़ते भी थे लोग। लेकिन आज की डेट में देखें तो कई बड़े भी हैं जिनको चश्मा लग रहा है, जिनकी आंखें कमज़ोर हो रही, नौजवान भी हैं, ख़ासतौर पर बच्चे तो हैं ही। बच्चों में जितना परसेंटेज तेज़ी से बढ़ा है आंखें कमज़ोर होने का, शायद ही दूसरों में बढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू यू, आप क्या समझती हैं कि इसके रीज़न्स क्या हैं जो चश्मा इतना लगता जा रहा है लोगों को? आपने भी ये महसूस किया होगा कि पहले के टाइम में चश्मा लगता था, बट अब कोविड के बाद की ही चलिए बात मान लें, चश्मा जल्दी लगने लगा है। जब हम टेस्ट करते हैं तो बहुत यंग एज में भी बच्चों को आ रहा है। इसे कहते हैं मायोपिक शिफ्ट, बिकॉज आजकल हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, बाहर पार्क्स में खेलना, ये सब नहीं हो रहा है। पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो बच्चा किसी गलत पोस्चर में बैठ के टीवी देख रहा है या मोबाइल पे देख रहा है, तो उसकी वजह से उसके आई का थोड़ा सा शेप चेंज हो रहा है और नंबर जल्दी आ रहा है। एज अ डॉक्टर हम कहेंगे, क्योंकि आजकल 3D 4D का ज़माना हो गया है, अगर बच्चा ठीक देखेगा नहीं, हम इस चीज़ को अवॉइड करें कि नंबर नहीं दो, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट
नहीं ठीक होती है, क्योंकि जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो चीज़ को रियलाइज या महसूस कैसे करेगा, वो कैसे आगे वो चीज़ को पढ़ेगा, समझेगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि चश्मा जल्दी लगने लगा है। पोस्चर्स इज़ फर्स्ट ऑफ द मेन थिंग, कि वो सीधे बैठ के नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। कुछ बीच में अपनी आँखों को झपकना चाहिए, आई की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे कि आपकी आई भी नॉर्मल बिहेव करे, नॉर्मल ब्रीथ करे। कोविड के बाद सब बच्चे भी घर पे ही रहते हैं, उनके गेम्स वो जो बोर्ड गेम्स होते थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। वो बोर्ड गेम भी, चेस, लूडो, सब कुछ मोबाइल पे आ रहा है, और आधे ज़्यादा हमारा काम भी मोबाइल पे ही हो रहा है। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि जैसे हमारी लैंग्वेज में जब हम सिंड्रोम्स बोलते हैं, उसका मतलब होता है एक बहुत भारी भरकम किसी तरह की बीमारी या कुछ। तो जो लोग 8 से ज़्यादा आवर्स तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इस तरह का भी एक चीज़ आ गया, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कि आपकी आंखें इतनी थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, आप जब स्क्रीन पे देखते हो तो आपको नींद ठीक नहीं आती है, लोगों को फॉरेन बॉडी सेंसेशंस होती हैं। सो यस, ऑल दिस डिजिटलाइजेशन इज टेकिंग अ रॉन्ग टर्न ऑल्सो। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये हमारे काम के लिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे, तो हमें ड्रॉप्स भी डालनी चाहिए। जी। यानी ये एक मेजर रीज़न आप समझती हैं कि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये एक बड़ा कॉज़ है आँखों को कमज़ोर करने जी, का। जी। एक चीज़ और आपने कही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को चश्मा लगता जा रहा है, आपके हिसाब से, आपके अनुसार आने वाले समय में ये काउंट्स कितना परसेंट बढ़ सकता है? कितना खतरनाक है? देखिए, ये बोलना तो मेरे लिए मेरे हिसाब से एज़ अ आई डॉक्टर भी मैं कहूँगी 50% जब मैं लोगों को देखती हूँ या बच्चों को देखती हूँ कि उनको चश्मा लग रहा है, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह मैं कोशिश करूँ और बच्चों को समझा सकूँ, जिससे कि अभी से वो अपने पोस्चर्स का ध्यान रखें, अपने डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर स्क्रीन और खुद सीधे बैठ के ही पढ़ाई करें, एक्सरसाइजेस करें, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। तो ये सब तो हमें मिलजुल के ही करना है कि सब लोग अपने पोस्चर्स का, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, कि हमें अपना डे टू डे एक्टिविटी में ये चीज़ें अपने ज़हन में डाल देनी चाहिए, कि जिससे हमारी आँखों पे इफ़ेक्ट ना हो। कई बार मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि हमारी आँखें ना बड़ी बुद्धू ऑर्गन है, क्योंकि आँख में दर्द तो बहुत लेटर स्टेजेस पे होता है। आप जब थक जाते हैं, जब टायर्ड हो जाते हैं, तो आप अपनी एक्स्ट्रा मसल्स यूज़ करने लगते हो फोकस करने में, जब आपको चीज़ें धुंधली लगती हैं। तो फिर क्या होता है कि आप घर पे आएँगे, आपको थकान लग रही है, आपको हेडेक हो रही है, आपका मन कर रहा है मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँ, आपने कोई प्लान बनाया, आप जाने का मन नहीं कर रहा, और लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये शायद मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या मेरी नसें खिंच रही हैं, बट दिस इज़ ऑल इफेक्टिंग आपकी आँखों को। अगर आपको 10 मिनट, हाफ एन आवर का टाइम मिल जाए शांति का, और कोई आपको तंग ना करो, आप वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक कि आप पूरे दिन अपनी आँखों को इतनी ओवर यूज़ कर लेते हो कि आप टायर्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें चश्मा लग जाता है, यानी जी। हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं जी। बेसिकली। तो आँखों को कमज़ोर होने से बचाना है, या चश्मा आपको लगा है और ज़्यादा आपका नंबर ना बढ़ जाए, आने वाले समय में आपकी आँखों की रोशनी और ज़्यादा कम ना हो जाए, ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आपका ये कहना है आज की डेट में। बिल्कुल। तो आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगी या करती हैं जब टचलेस लेज़िक सर्जरी की बात आती है, कि ये सबसे ईज़ी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी आँखों को और ज़्यादा कमज़ोर होने से बचाने का? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारी आँखें बहुत अमूल्य चीज़ है। इससे ज़्यादा और लाइफ़ में कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज़ अगर आप 2 मिनट आँख पे पट्टी बाँध के देखें तो जी। आपको समझ आ जाएगा कि कितना अंधेरा, कितना डार्क है। तो मैं अपने पेशेंट्स को सबसे पहली चीज़ यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप करा रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ कराइए। और दूसरी चीज़ कि आपको कोई बीमारी नहीं है, जब आप ये ब्यूटिफिकेशन के लिए करा रहे हैं या अपने काम रिलेटेड करा रहे हैं, अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड करा रहे हैं, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस रेट हैं, वो मच लेसर है। बेयर नेग्लिजिबल हम बोल लें, क्योंकि सब चीज़ें बड़ी कैलकुलेटिव है, और आपको 2 दिन के अंदर आप मतलब नेक्स्ट डे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना, अगर आप करा रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ कराइए। आप चश्मा खरीदने जाते हैं, वो भी बहुत महँगा मिलता है। तो आप जब कोई चीज़ अपनी आँख के ऊपर एक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए वो ट्रीटमेंट है। सो व्हाई नॉट टू गो फॉर द बेस्ट वन? यानी ये सर्जरी आँखों का नंबर बढ़ने से या और ज़्यादा कमज़ोर होने से बचा सकती है? नहीं सर, ये आँखों का नंबर बढ़ने से नहीं बचा सकती। ये हम बचपन में नहीं करते। जब एक बार लड़का या लड़की 19 से 20 साल तक हो जाते हैं, जब उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उनका नंबर एक स्टेबलाइज़ हो जाता है। उसके बाद आप ये कराइए, जिससे कि आपको चश्मा ना पहनना पड़े, आप बिना चश्मे के ही 6/6 देखें। ओके। जब लेज़र सर्जरी की बात आती है, आँखों की सर्जरी की, या वैसे ही कोई
बॉडी में किसी ऑर्गन की सर्जरी की बात आती है तो हम लोगों की एक मेंटालिटी है कि हम डर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि लोग डरते हैं, आप उनको कन्विंस करती हैं, और डरते क्यों हैं? क्या उनको ये लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँगे या पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगी? जी, बहुत लोग कई बार आते हैं, एक तो सबसे पहले अपने माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। कई बार कुछ डॉक्टर्स, मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगी, पर वो बिज़ी होते हैं या उनका नेचर इस तरह से होता है। मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पास कोई आया है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि उनके दिमाग में जितना बैगेज है वो मेरे पास छोड़ के जाएँ। ओके। वो और मैं जो बात कर रहे हैं, हम एक लेवल पे हों, एक सेम पेज पे हों, तो अपने जितने क्वेश्चंस हों वो ज़रूर पूछें। आफ्टर ऑल वो अपनी आँख की चीज़ मेरे से करा रहे हैं, तो उनको मेरे ऊपर 100 नहीं 110% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बोला, बहुत लोग डर के आते हैं, पर वो डर के जाते नहीं हैं। अच्छा। वो खुश होके जाते हैं, बिकॉज़ आई मेक श्योर, मैं हमेशा उनको ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको इसके बाद भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कई बार आपके क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि ये आपने क्या पूछा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कोई बात नहीं, आप ज़रूर पूछिए, जितने सवाल हैं उतने पूछिए, जब तक आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं होती है, आप नहीं कराइए। जिनको चश्मा लगा है या जिनका नंबर है, आपने बताया माइनस में या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वही लोग ये सर्जरी करा सकते हैं? ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत भी लोग के आगे चल के हमारी आंखें, ऐसा लगता है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, काम ज़्यादा डेस्कटॉप पर बैठ के करना पड़ता है, तो वो भी करवा सकते हैं? नहीं, ये टचलेस लेसिक या किसी भी तरह का लेसिक आपको अपने आई के ऊपर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर। वैसे भी नॉर्मली अगर 18-19 साल तक किसी को चश्मे का नंबर नहीं आया है, तो उसके बाद तो बस वो अपने आप ही अगर गलत तरीके यूज़ करेगा तो थोड़ा बहुत नंबर आएगा, 0.5, 0.75, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये एक डेवलपमेंटल नंबर को रोकने के लिए करा जाता है। ओके। रूटीन कोर्स में आपको कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर उसके अलावा आपको किसी तरह फोकसिंग की प्रॉब्लम हो रही है या हेडेक्स हो रहे हैं या माइग्रेन हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आई एक्सरसाइजेज़ वगैरह होती हैं जो आप कराएँगे तो आपको बेनिफिट होएगा। क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है आँखों के लिए? एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप 21-22 इयर्स में अगर कराते हैं तो 40 साल तक, जब तक आपका दूर, ये दूर के चश्मे के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आपका दूर का चश्मा बिल्कुल हट जाता है। एज के हिसाब से ऊपर वाले ने, तो मुझे भी अब पास का चश्मा पहनना शुरू हो गया है। अच्छा। तो वो पास का चश्मा जब आप सिर्फ फाइन फोकस करते हैं तभी कराते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं मेरे जो लेटर स्टेजेस पे भी कराते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि थोड़ा बहुत जब बहुत फाइन वर्क करेंगे तब चश्मा पहनेंगे, पर डिस्टेंस के लिए बिल्कुल नंबर हटा देंगे। हर वक्त उनको पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, बस सिर्फ फाइन फोकसिंग में। बट अगर आप ठीक टाइम पे करा लें तो आपका डिस्टेंस का नंबर बिल्कुल हट जाता है। जब भी कोई बच्चा या थोड़े 20 साल तक में भी अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप उसे हर वक्त ही पहनते हैं। आपका दूर का और पास का नंबर अलग-अलग नहीं होता है, तो जी। वो नंबर पूरा हट जाता है। क्या कोई डिज़ीज़ है किसी को या वो सफ़र कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है किसी को हार्ट इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कोई और मेजर डिज़ीज़ेज़ हैं, उससे भी किसी की आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है? जी हाँ, आफ्टर 40 इयर्स, 45 इयर्स के बाद तो मैं कहूँगी हर 6 से 8 महीने में आपको ज़रूर अपने आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अच्छा। दवाई डाल के पर्दा चेक कराना चाहिए। क्योंकि उसके बाद ये डेवलपमेंटल नंबर नहीं आ रहा है। आप की लेंस में कमी हो सकती है। आपके पीछे के पर्दे में जो हम रेटिना कहते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, किसी तरह मैलिग्नेंसी, ये सबसे पहले आई पे इफेक्ट होता है। ओके। और आई को देख के पता चल जाता है कि बॉडी में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो जैसे कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, बीपी इशू की वजह से कोई ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाना, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि 45 इयर्स के बाद अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स हैं, अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, जिसका मतलब कि किसी भी तरह की आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए और उनको इंसिस्ट करिए कि मेरे को दवाई डाल के पर्दा भी चेक करना। अच्छा। और कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ है, जैसे आपने बीपी का नाम तो लिया अभी, और शुगर। शुगर आपने बताया। शुगर का जी। तो सब जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है आँखों की रोशनी कम कर देती है। सर, जानने के बाद भी पता नहीं क्यों वो इतनी देर कर देते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक हमें भी कई बार बहुत खराब लगता है कि एक ऐसी स्टेजेस आ जाती है ना जिसमें इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाते हैं। जो खराब हो गया हम उसे ठीक नहीं कर सकते, पर आगे के लिए हम उसे बिल्कुल बचा सकते हैं। आजकल इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ गई हैं, लेजर्स, इंजेक्शंस, जिससे कि आप सर्जरी तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं करवानी है, आपके सिर्फ कुछ ही दिनों की ट्रीटमेंट में आपकी नजर ठीक रह सकती है। हमने ये भी सुना है कि आप चैरिटी वगैरह भी बहुत हाँ करती जी। हैं और सोशल वर्क भी बहुत करती हैं, उसमें भी बहुत आगे हैं आप। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए फ़ीज़िबल नहीं है, वो क्या करें?
देखिए थर्सडे के दिन मैं एक शाम को फ्री ओपीडी रखती हूँ 3 to 5 के बीच में। तो हम जब पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं पहले तो कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, उसके बाद ऊपर वाला करने वाला है, हम तो सिर्फ कराने वाले हैं। बहुत जगह से कुछ लोग होते हैं जो फंडिंग देते हैं, कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। वो हमेशा जीवन हॉस्पिटल का एक ही मोटिव रहा है कि जो भी आए उसको खाली हाथ मत भेजो, उसको कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट करके ही भेजो जो उसके लिए फ़ायदा करे। तो अपनी तरफ से तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हो पाए। कई बार कुछ सिचुएशंस आती हैं कि कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो भई हम पेशेंट को बोलते हैं जितना आपसे हो पाए आप करिए, जितना हमसे हो पाएगा हम करें। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको फिर एक बार बता दें कि अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी आँखों के लिए, डॉक्टर अंकिता सब्रवाल जी हैं, जो श्री जीवन हॉस्पिटल, करोल बाग, न्यू रोहतक रोड में है। वहाँ आ सकते हैं और आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। आपके टाइमिंग्स क्या हैं? मैं सुबह 10 से लेके शाम को 5:30 बजे तक रहती हूँ, रोज़ जी। मंडे टू सैटरडे। और इमरजेंसीज़ में भी अगर किसी को कोई बहुत तकलीफ़ होती हुँ। है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। जी। 2 सवाल और रह गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये जी। है कि जो डायबिटिक हैं या हाई बीपी से सफ़र कर हाँ रहे जी। हैं या फिर आपने बताया कि उनको एक और बीमारी की बात की, थायरॉइड हो। थायराइड है, क्या ये लोग करवा सकते हैं टचलेस लेज़िक हाँ सर्जरी? जी, हाँ जी, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर इनको ये देखिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हुँ, अगर आपके पैरामीटर्स बॉडी के नॉर्मलाइज़ हों उस टाइम, जो कि आपको वैसे भी रखने चाहिए, जी। तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को शुगर, बीपी या थायरॉइड है, तो वो लेसिक नहीं करा सकता, वो बिल्कुल करा सकता है। पर आप अपने डॉक्टर से, फिज़िशियन से कंसल्ट करके अपनी दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। ओके। एक आखिरी सवाल कि आप एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका टचलेस लेज़िक सर्जरी जो है प्रोसीजर बता दीजिए हमें। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम पेशेंट को लिटाते हैं और पेशेंट्स के सारे पैरामीटर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले से हम वर्कअप करके रखते हैं। इसका मतलब आगे का पर्दा, पीछे के हुँ, पर्दे के सारे कैलकुलेशंस करके वो हम मशीन में फीड इन कर देते हैं। मशीन का एक आर्म आता है और वो पेशेंट को टच करता है। ओके। तभी हम एक तरह से सक्शन क्रिएट करते हैं और एक फ्लैप बन जाता है। फ्लैप बनने के बाद हम पेशेंट का वो फ्लैप उठाते हैं और उस पे दूसरा लेज़र करते हैं। एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आँखों के शेप को हुँ, हम रीमॉड्यूलेट करके उसको 0 नंबर देना चाहते हैं। ओके। सो एक फ्लैप उठा के उसको 0 नंबर दे देते हैं, नंबर न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, वापस से फ्लैप लगा देते हैं। वो फ्लैप में किसी तरह का कोई टाँका वगैरह नहीं लगता है। हुँ, वो 30 सेकंड से 1 मिनट में वो फ्लैप अपने आप चिपक जाता है ओके। और आप अपना नॉर्मल सब कुछ कर लीजिए। तो ये जो टचलेस लेसिक है, इसमें जो फ्लैप बनाने वाली चीज़ है, वो भी अपने आप ही लेज़र ही कर रही है। वो ओके। रोबोट कर रही है, उसे हमें नहीं करना पड़ा है, क्योंकि जब मोटराइज़्ड होती थी तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती थी कुछ। कई बार आप सुनते थे कि फ्लैप बटन होलिंग हो गई या फ्लैप हट गया। टचलेस लेसिक में ये सारी प्रॉब्लम्स, ये हुँ। सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ और मैसेज देना चाहती हैं लोगों को कि क्यों इसकी तरफ उनको आना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ़ यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ़ बहुत छोटी है, इसे एन्जॉय करो। इतना सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हमारे सोचने के लिए है। हम डॉक्टर हैं, हमें चाकू चलाना तो सिखाया, पर किस पे चलाना है और क्या? आपको अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप आइए, मिलिए, समझिए पूरी बात को, जब आपको तसल्ली हो, तो ये ज़रूर कराइए। क्योंकि एक बार नंबर हट गया तो आप बिल्कुल फ्री हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। कितनी बार होता है आधी रात में पेशेंट्स बेचारी मंडप से उठ के आती है, क्योंकि आजकल लोग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, कई बार चश्मे का नंबर भी नहीं होता है, लोग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं। हुँ, आप लेंसेज साफ नहीं रखते तो उससे हाइजीन प्रॉब्लम बहुत होती है, अल्सर्स हो जाते हैं, वो आपकी पुतली को बिल्कुल खराब कर देते हैं और वो दोबारा दोबारा होती रहती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हुँ। तो अपनी आंखों से ऐसे खिलवाड़ मत करिए कि आप बस कुछ भी फिजूल में लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। आप मेरे से मिलिए, आपको पहले समझिए, अपनी प्रॉब्लम समझिए, उसके बाद देखेंगे आपको कराने की ज़रूरत है या नहीं है, हो सकता है आप दवाइयों से ही ठीक हो जाएँ। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इस टॉपिक पर डिस्कस करके और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना वक़्त निकाल कर आई, हमारे दर्शकों को इस टचलेस लेज़िक सर्जरी के बारे में बताया। उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये बातों से थोड़ा अपना डर कम हुआ हो, मन में थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा हुई हो, क्योंकि मैं हमेशा यही मानती हूँ कि आप लोगों की आँखें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच। तो आज बातचीत हुई टचलेस लेज़िक सर्जरी पर कि अगर आपको अपना चश्मा उतारना है, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाते हैं आप, तो सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी आँखों का नंबर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हमारे इस पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप रखें अपनी सेहत का ख़्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।